नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश में किया गया राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यपाल लालजी टंडन ने 5 मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। कोटा में फंसे रीवा के 352 छात्रों को लाने रीवा से बसों के साथ प्रशासनिक टीम शिवपुरी रवाना। तत्कालीन रीवा आयुक्त सभाजीत यादव को किया गया सस्पेंड। और कोरोना वॉरियर्स का रीवा नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया सम्मानित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में किया गया मंत्रिमंडल विस्तार। राज्यपाल श्री लालजी टंडन द्वारा 5 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री लालजी टंडन द्वारा राजभवन में आयोजित सादे समारोह में 5 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों में प्रमुख रूप से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत समेत मीना सिंह को शपथ दिलाई गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार छोटे पैमाने पर ही किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती, सांसद व प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा समेत अन्य विधायक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बनाए गए मंत्रियों में से 2 मंत्री सिंधिया खेमे से शामिल किए गए हैं तथा 3 मंत्री शिवराज की टीम से बनाए गए हैं। हालांकि बिंद को अभी निराशा ही हाथ लगी है। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। कोटा में फंसे छात्रों को लाने रीवा से टीम रवाना। लॉकडाउन की वजह से कोटा में कोचिंग करने गए छात्र फंसे हुए हैं, जिनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार की पहल पर उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बाकायदा रीवा से शिवपुरी टीम रवाना की गई है। मंगलवार को रीवा शहर से शिवपुरी के लिए एक नोडल अधिकारी सहित 21 लोगों की स्काड टीम को रवाना किया गया है। रीवा जिले के 352 छात्र लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे हुए थे, जिन्हें लाने शिवपुरी में एंट्री पॉइंट बनाया गया है, जहां से पूरी जांच पड़ताल के बाद छात्रों को रीवा लाया जाएगा, जिसके लिए 14 बसें रीवा से शिवपुरी भेजी जा रही हैं। प्रत्येक बस में एक पुलिसकर्मी के अलावा स्काउट टीम के लोग मौजूद रहेंगे। इस बात को लेकर रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया और कहा कि कोटा से लाए जाने वाले छात्रों की कोटा, शिवपुरी एवं रीवा में भी स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा। तत्पश्चात इन छात्रों को इनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। कुल देखिए, अपने रीवा के लिए 14 बसें हैं जो ग्वालियर से रवाना हो चुकी कोटा के लिए। वो कोटा से बच्चों को
लेकर शिवपुरी आएंगी। अपने रीवा का जो एंट्री पॉइंट है वो शिवपुरी बना है। शिवपुरी में अपनी एक नोडल टीम पहुंच रही है जो आज निकल रही है। वो नोडल टीम में प्रत्येक बस के लिए एक एस्कॉर्ट ऑफिसर हैं जो प्रत्येक बस में रहेंगे और एक सिपाही हैं जो प्रत्येक बस में रहेंगे। ये सब जो है क्या कहते हैं उन बसेस को रीवा लेकर आएंगे और बीच में जो है इन बच्चों को मतलब उनका जो लंच है और ये सब है वो शिवपुरी में होगा। और फिर बीच में एक और स्पॉट है छतरपुर का जो हम प्लान कर रहे हैं वहाँ पर इनको लंच कराने का। यहाँ से जो पुलिस बल पहले ही जा चुका है कल और बसेस में बैठ चुका है, वो कोटा के लिए रवाना हो चुका है। और जो एस्कॉर्ट ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा चुकी है जो अभी 3:30 बजे निकल जाएंगे वो। और इनमें 25 लोग हैं और प्लस एक उनके नोडल ऑफिसर हैं तहसीलदार सिमरिया, उनके नोडल ऑफिसर बनाए गए, वो जा रहे हैं साथ में। बसेस में पीपीई किट है प्लस जो है सैनिटाइजर, मास्क और गार्बेज बैग ये भी जो है और पूरे जो है स्वास्थ्य विभाग की जो मानक हैं जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए ये बच्चे लाए जाएंगे। इन बच्चों की सबसे पहले जो मेडिकल स्क्रीनिंग होगी कोटा में होगी। कोटा में मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद जब ये शिवपुरी पहुंचेंगे तो उनकी फिर से वहाँ पर मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और फिर वो उसके जब अपने पास रीवा आएंगे ये तो रीवा में इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के बाद और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उसका पालन कराने के बाद ही बच्चों को जैसा भी होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। तत्कालीन आयुक्त सभाजीत यादव को किया गया सस्पेंड। कांग्रेस शासनकाल के दौरान सुर्खियों में रहने वाले नगरपालिक निगम के तत्कालीन आयुक्त सभाजीत यादव को सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में की गई अनियमितता के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन का आदेश मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा किया गया है। नगरपालिक निगम रीवा में पदस्थापना के दौरान तत्कालीन निगम आयुक्त सभाजीत यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर अनियमितता बरती गई, जिसे घोर लापरवाही की श्रेणी में माना गया, जिसके बाद इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के समय में इनका मुख्यालय मंत्रालय भोपाल ही रहेगा। आपको बता दें कि सभाजीत यादव कुछ दिन पूर्व ही रीवा से भोपाल स्थानांतरित किए गए थे। रीवा में 1 वर्ष के कार्यकाल में सभाजीत यादव ने खूब सुर्खियां बटोरी और लगातार विवादों के घेरे में बने रहे। इस बीच उन्होंने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक को नोटिस देकर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इसी महीने 30 अप्रैल को सभाजीत यादव सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं। कोरोना वॉरियर्स का रीवा नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया सम्मान। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर के सफाई योद्धाओं का नगरपालिक निगम रीवा के हजारी चौक से लेकर सुहाग स्टोर तक नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर सफाई योद्धाओं को सम्मानित किया गया। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में भी सबसे बड़े कोरोना योद्धा यानी कि सफाई कर्मचारी, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर नगरवासियों को सुरक्षित रखने का अदम्य साहस यही योद्धा दिखा रहे हैं। जब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद लेते हैं, ऐसी स्थिति में यह सफाई कर्मी अल सुबह पूरे शहर में साफ सफाई का काम करते हैं, जिसमें सड़क बाड़ व नाली आदि की सफाई के साथ साथ कचरे का भी उचित प्रबंधन किया जाता है। साथ ही कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तथा जगह जगह सैनिटाइज करने का काम भी इन्हीं के सहारे चल रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ग्रीन जोन वाले जिलों को मिली आंशिक राहत, लेकिन शहर में उमड़ने लगी लोगों की भीड़। दुनिया भर में फैले इस कोरोना वायरस संक्रमण के चलते रीवा जिले को लॉकडाउन के बाद भी आंशिक छूट दी गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि रीवा में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए। इसी के कारण रीवा जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है और कई आवश्यक सेवाओं को आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया है। परंतु इस छूट के बाद जिस तरह की भीड़ उमड़ पड़ी है वह चिंता का विषय है।
कहीं ऐसा न हो कि शासन प्रशासन व अभी तक बनाई गई व्यवस्थाओं में पानी फिर जाए। इसलिए रीवा दर्शन आप सबसे आग्रह करता है कि महामारी से बचने लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर जरूरी ना हो तो अभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। रीवा जिला ग्रीन जोन में होने के चलते रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे द्वारा लॉकडाउन में आंशिक राहत देते हुए आवश्यक जरूरत की वस्तुओं के लिए छूट दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही लोगों को रियायत देने का प्रावधान रखा गया है। इस छूट में किराना, दवाई दुकान, कृषि कार्य से संबंधित दुकानों को ही खोलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को भी चालू किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा मनरेगा के तहत श्रमिकों को शासकीय कार्य में काम दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। वहीं ट्रांसपोर्ट संबंधित वाहनों की आवाजाही के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा ऑटो, बस एवं निजी वाहन अभी भी प्रतिबंधित हैं। अगर अति आवश्यक कार्य के लिए लोग निजी वाहन से निकलते हैं तो कार में 2 लोग, वहीं बाइक में सिर्फ 1 व्यक्ति के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है। परंतु छूट का नाम सुनते ही लोग पूरी तरह से टूट पड़े और शहर में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक के अलावा कई ऐसी भी दुकानें खुली देखी जा रही हैं जिन पर अभी भी प्रतिबंध है। ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा न हो कि पूरी मेहनत करके बनाई गई व्यवस्था छोटी सी लापरवाही के चलते बिगड़ जाए। इसलिए हम सबको कुछ दिनों तक धैर्य का व संयम का परिचय देना चाहिए। नहर में डूबे ऋषभ सिंह की 3 दिन के बाद भी नहीं पाई गई लाश, जबकि दूसरी लाश पुलिस ने की बरामद। विगत 19 अप्रैल से सिलपरा नहर के पास से लापता युवक ऋषभ सिंह का पता लगाने में पुलिस प्रशासन अभी तक सफल नहीं हो पाया है। परिजनों द्वारा पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि लगातार लापता युवक की तलाश करने पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। सिलपरा नहर में अपने 3 साथियों के साथ नहाने गए ऋषभ सिंह नहर के तेज बहाव के चलते पैर फिसलने से नहर में गिर गए, जिनकी लगातार 3 दिनों से तलाश की जा रही है। लेकिन नहर में डूबे युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। हाँ, इसी बीच एक और लाश जरूर नहर में गोताखोर टीम को मिली है, जो लॉकडाउन के पहले घर से शहडोल जाने के लिए निकला था, जो कि चिरवला कॉलोनी का रहने वाला है, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी। पुलिस ने शव की पहचान करते हुए पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक का नाम मनीष भारती बताया गया है। जी, ये परसों दिनांक 19 अप्रैल को दोपहर में लगभग 1:30 बजे 3 लोग जो है शिलपरा वाली नहर जो है भटलों की तरफ से जो आती है वहाँ पर नहा रहे थे और नहाते नहाते ऋषभ सिंह अचानक पानी के तेज़ बहाव में आकर के बह गया। उसके साथियों ने पहले तो बचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर वो डर के खुद ही वापस हो गए। उसका अभी तक पता नहीं चला है। संभावना ये है कि उसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है और इसके लिए हमने सतना से नाव मंगवाई है और गोताखोर भी लगाए हुए हैं, जो कल भी तलाश कर रहे थे और आज भी तलाश कर रहे हैं। तलाश के दौरान एक दूसरी डेड बॉडी वहाँ मिली है, जिसके बारे में पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं थी। उस डेड बॉडी की पहचान भी हो गई है। वो एक मनीष भारती नाम का एक नवयुवक था, जो चिरवला कॉलोनी का रहने वाला है और लॉकडाउन के पहले 18 और 19 तारीख को घर से शहडोल जाना कहकर निकला था, लेकिन उसके घर वालों ने कोई सूचना पुलिस को नहीं दी थी। तो क्या कारण थे उसकी जाँच की जाएगी और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हमको उम्मीद है कि जल्दी ही हम ऋषभ सिंह की लाश को ढूंढने में कामयाब होंगे। उधर ऋषभ सिंह के परिजनों द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही परिजनों ने यह भी आशंका जाहिर की है कि ऋषभ से तैरते भी नहीं बनता था और उसके साथ नहर में नहाने गए विपुल सिंह और आकाश सिंह द्वारा अलग अलग तरह की बातें बताई जा रही हैं, जिससे कई तरह की शंकाएं भी पैदा हो रही हैं। साथ ही परिजनों ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। जी, आपका नाम? अमित सिंह परिहार। ये जो बच्चा गायब है तो क्या आपका है? चाचा है, वो हम भतीजा। कब जानकारी मिली आप लोगों को? 19 तारीख को 12:45 से 1 के बीच में। तो ये ऋषभ सिंह और ये पप्पू सिंह 9:30 बजे ये अपने घर से निकले, दोनों अगले बगल घर हैं। इसके बाद विपुल इनको फ़ोन लगाया नहर में नहाने के लिए, चलो नहर चलते हैं नहाने के लिए। इसके बाद ये दुकान में राजश्री लिए, गुटखा लिए, शैम्पू लिए, जो फिर इसके बाद ये पीयूष, आकाश नाम का लड़का, सॉरी पीयूष नहीं आकाश नाम का, इसको भी बैठाए और बाक्सर गाड़ी में चारों लोग ये कहाँ गए नहर नहाने। तभी ये
वहाँ गए और उससे तैरना नहीं आता था। अब उसके बाद ये घर आए, बोले कि वो डूब गया। हो गया, घर के गांव के जितने लोग से सब आए। इसके बाद अभी तक कोई पता सुराग नहीं मिला। बयान भी ये लोग कुछ अलग देते हैं, अलग अलग करके बता रहे हैं। कोई बोला डूब गया, कोई बोल रहा खींच के ले आया गया, इस तरह से। जी, गोताखोर की टीम वगैरह अभी तक आई है, कल आई है। नाव भी वहाँ सर्च किए हैं, नाव आई है, गोताखोर नहीं आया अभी तक। ऋषभ का रिश्ते में चाचा लगता हूँ। घर वालों के अनुसार बताया गया कि सुबह 10 बजे दोस्तों के द्वारा ये बुला के ले जाया गया और जैसा कि बताया गया कि 12:08 में इन्होंने बात की। 12:30 बजे की घटना है। लगभग 1 बजे, पौने 1 बजे घर में जाके बताया गया कि पैंट और मोबाइल सौंपा गया उनके चाचा को और बोला गया कि ऋषभ डूब गया है। और उसके बाद जो हम पुलिस की एक्टिविटी देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर की नहर का डिस्टेंस है और उसमें भी एक गोताखोर की टीम आई नहीं है, मोटर बोट की टीम आई है जिनका मोटर भी ख़राब है। पुलिस प्रशासन से सिर्फ 2 या 3 लोग भेजे गए रीवा से। रीवा में कोई कोरोना का भी तो संदिग्ध है नहीं कि सारी टीम उसमें बिजी है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कोई डूबती हुई लाश है तो 24 या 30 घंटे में ऊपर आ जाती है। तो या तो ये दोस्त झूठ बोल रहे हैं और इनसे पुलिस ने कोई सख्ती से बयान नहीं लिया है। पुलिस खुद आकर, कल मैंने देखा दिन भर पुलिस दिन भर बस 2 लोग आए थे, वो बैठे थे, कोई काम से मतलब नहीं था। जब शाम में एक नई डेड बॉडी मिली तो उनको लगा कि हाँ यहाँ और भी लाशें मिल रही हैं, तो शाम के बाद वो अपने नए काम में बिजी हो गए। और उसके बाद अभी जैसा कि पता चला है यहाँ आने के बाद कि अभी तीनों दोस्तों को, चारों को उठाया गया है। अब उनसे पूछताछ के बाद पता चलता है, लेकिन हमारा पूरा संदेह नहीं बल्कि एकदम से तो क्लियर ही है कि यह हत्या है, क्योंकि अगर लाश यहाँ पे होती तो अभी तक ऊपर आ गई होती। तो मेरा तो यह निवेदन है सरकार से कि जल्द से जल्द पूछताछ करके दोस्तों से कम यह पता लगाया जाए कि डेड बॉडी यहाँ पर है या कहीं और छुपा कर रखी गई है। 1 मिनट 58 सेकंड हुई, मेरे से बोल रहा था कि मेरे को लेने आने वाला था शाहपुर। तो बात होते होते मेरे से ये भी बोला कि मैं शंकर जी के मंदिर में हूँ, कहीं महाकाल के मंदिर में, ये भी बोला। और 1 मिनट 58 सेकंड तक बात होते होते लास्ट में कॉल कटने वाला था। इतने में बहुत लड़कों की आवाज़ आई है, फिर लगता है उससे कोई फ़ोन भी छीन लिया गया है और फ़ोन छीनने के बाद फ़ोन कट गया। कॉल बैक किया, कॉल नहीं, बंद बताने था। वहीं इस घटना के संबंध में जब रीवा नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस युवक को तलाशने पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन नहर में डूबे युवक को तलाशने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषभ सिंह के मामले में उनके परिजनों का आरोप है कि कई दिन हो गए, 3 दिन हो रहे हैं, अभी तक लाश का कहीं अता पता नहीं है और व्यवस्थाएं भी पुलिस की उस लेवल की नहीं दिख रही हैं। ये वो स्पॉट ऐसा है कि वहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लाश को पानी में फूलने के बाद ऊपर आने में कई बार टाइम लगता है, कई बार लाश फंस भी जाती है। लेकिन जितने हम संसाधन हमारे पास हैं उनसे हम अपना पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि जल्दी ही लाश बरामद कर लेंगे। सर, उनके घर वालों का आरोप है कि लड़के से तैरते नहीं बनता है। अच्छा। और कुछ लोगों के ऊपर वो संदेह जता रहे हैं। अब उन्होंने पुलिस के सामने कोई इस तरह का संदेह प्रकट नहीं किया है और अगर प्रकट करेंगे तो हम उस पॉइंट पे भी जांच करेंगे। रीवा CSP SS बघेल ने ट्वीट कर रीवा वासियों को किया धन्यवाद ज्ञापित। दुनिया भर में फैली इस महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के पश्चात रीवा वासियों ने जो मानवीयता एवं साहस का परिचय दिया है, साथ ही बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना सहयोग दिया है, वह अत्यंत ही सराहनीय है। इसके लिए रीवा वासियों को धन्यवाद। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में लगातार सेवा दे रहे रीवा वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करने रीवा नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि संकट की इस घड़ी में रीवा के नागरिकों द्वारा गहरी मानवीय संवेदना, सहयोग एवं साहस के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। रीवा के नागरिकों के संयुक्त प्रयास का ही परिणाम है कि यह महामारी अभी तक हमें छू भी नहीं सकी और हम अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल रहे हैं। इसलिए रीवा वासियों को धन्यवाद। देखिए, मैं रीवा के नागरिकों से बहुत प्रभावित हूँ। इस घोर संकट की घड़ी में जिस तरह से उन्होंने अपनी इतनी गहरी मानवीय संवेदना उन्होंने प्रदर्शित की है, इतना सहयोग आपस में भी और प्रशासन के साथ भी उन्होंने किया, जितना हिम्मत दिखाई उनने,
इतनी तरह की अफवाहों के बावजूद भी जिस तरह से बाहर निकल के लोगों ने अपने पास बनवा करके, और एक भी शिकायत पूरे शहर से नहीं आई कि कोई कह दे कि हमको साहब भोजन नहीं मिल रहा, हमको पानी नहीं मिल रहा है। मैंने घूम के पूछ के, और निश्चित रूप से मैं उनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ यहाँ के नागरिकों के प्रति। और इसी कारण से जो है रीवा तक ये महामारी पहुँच नहीं पाई, और न केवल महामारी नहीं पहुँची बल्कि हम लोग जो है सभी जो बुनियादी आवश्यकताएं हमारे रीवा के नागरिकों की है उनको पूरी करने में पूरे रीवा के लोग जो है सफल रहे। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। मध्य प्रदेश में किया गया राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यपाल लालजी टंडन ने 5 मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। कोटा में फंसे रीवा के 352 छात्रों को लाने रीवा से बसों के साथ प्रशासनिक टीम शिवपुरी रवाना। तत्कालीन रीवा आयुक्त सभाजीत यादव को किया गया सस्पेंड। और कोरोना वॉरियर्स का रीवा नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया सम्मान। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।